तो बिहार शिक्षा विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में स्कूल आने और जाने को लेकर यह निर्देश जारी हुआ है, जिसमें डीएम को नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। छात्रों और टीचरों के लिए नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। दानापुर की घटना के बाद विभाग की नींद टूटी है, तो डीएम को नाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस खबर पर हमारे साथ राजीव जुड़े हुए। राजीव, बड़ा फैसला शिक्षा विभाग का, टीचरों के लिए, छात्रों के लिए नाव की व्यवस्था, और दानापुर में जो घटना घटी है उसके बाद ये फैसला लिया गया, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, अवैध रूप से नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा रखी है। इसके बावजूद भी नाव चलते हैं। नाव चलते ही नहीं है, ओवरलोडेड चलते हैं। और ओवरलोडेड होने से खतरा बना रहता है। जैसे कि कल की घटना, एक टीचर स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाने के क्रम में वो जो ही नाव पे चढ़ने गए, उनका पैर फिसला और वो गंगा नदी में डूब गए। तो ये एक मामला तो सामने आया है, इसके बाद निर्देश जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के तस्वीर बिहार में बाढ़ के दिनों में देखने को मिलता है, चची पुल के जरिए छात्र और शिक्षक जाते हैं, या फिर छोटे छोटे नाव में छात्र और शिक्षक जाते हैं, या फिर नदी में तैर के भी, कई बार तो बच्चों को तैरते हुए भी जाते हुए दिखाई दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में एक निर्देश ये अच्छा पहल है। हालांकि इसको अक्षरशः पालन करने की जरूरत है, क्योंकि आदेश तो निर्गत हो जाते हैं, एक आध दिन वो मॉनिटरिंग होते हैं तो वो नाव भी चलती है और उस पर छात्र और शिक्षक आते जाते हैं। लेकिन 2-4 दिनों के बाद फिर ये एक तरह से विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं लोग, और उसमें प्राइवेट नाव चलाने वालों की चांदी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये पहल बहुत अच्छी है, और इस पहल पर अगर कायम रहे जिला प्रशासन या बिहार सरकार, तो आने वाले दिनों में जो हादसे होते हैं, जो कल का हादसा हुआ, शिक्षक की मौत हुई है डूबने से, वो रोका जा सकता है। राजीव, एक बात बताएं, जिस तरह से अभी मानसून की स्थिति है और बिहार में पानी की जो व्यवस्था है, वो तो दीवार पर लिखे सत्य की तरह थी कि इस तरह के लिए सरकार को पहले ही इस कदम उठा लेना चाहिए था। एक टीचर के जान जाने का इंतजार क्यों किया गया? ये देखिए, आपने सही सवाल पूछा, और इस सवाल का एक ही जवाब है, नेग्लिजेंसी। सब चीज होते हुए भी, सारे नियम कानून होते हुए भी, सारे निर्देश देते हुए भी, पहले से ही निर्देश है कि जो भी अनरजिस्टर्ड नाव हैं उनको नहीं चलने देना है। और जो रजिस्टर्ड नाव है या फिर सरकार के द्वारा जो नाव उपलब्ध कराई गई है, उस पे ही चढ़ने की बात है। आप दानापुर की बात करें, दानापुर से नकटा दियारा जो क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र, वहां आने जाने वालों की संख्या लगभग हजारों में होती है प्रतिदिन। आने जाने की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर मोटरसाइकिल, यहां तक कि जीप, कार भी लाद करके लाया और पार कराया जाता है। तो वैसी स्थिति में मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, और ये मॉनिटरिंग कड़े रूप से होनी चाहिए और लगातार होना चाहिए। तब डर या खौफ बनेगा उन नाव चालकों पर कि वो अवैध रूप से और ओवरलोडेड करके नाव को चलाते हैं। तो इस पर रोक लग सकती है। लेकिन ये सारे नियम कानून रहते हुए भी रोक नहीं हो पाता है, जिसका परिणति होता है कि कई लोगों की जान जाती है। तो ये एक जिला प्रशासन ने अच्छी पहल की है, तो शायद इस पहल को लगातार वो मॉनिटर करें तो ये स्थिति नहीं बनेगी। तो बिहार शिक्षा विभाग के सचिव ने जारी किया है आदेश, जिसमें टीचरों और छात्रों के लिए अब नाव की व्यवस्था सरकार के जिम्मे होगी। दानापुर में एक टीचर की मौत होने के बाद सरकार की नींद टूटी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।